नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर स्टडी पर। इस पे हम अगर आप BSSC या फिर BPSSC यानी कि बिहार एसआई का अभी तो एग्ज़ाम होने वाले हैं 11 तारीख को, और एक और नया एग्ज़ाम होगा बिहार एसआई का और BSSC का। तो अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम हिंदी भाषा का सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हिंदी भाषा का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सोल्व कराया जाएगा। उससे पहले उससे कुछ मुख्य बिंदु पढ़ लेंगे, उसके बाद उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो व्याकरण भी होगा बहुत ही सटीक तरीके से, अच्छा तरीके से। तो चलिए पढ़ते हैं पहले हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में अगर हम पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विचार पढ़ेंगे जिसमें शब्दों के उच्चारण स्थान, फिर उसके बाद वर्ण विचार में क्या क्या होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उससे संबंधित आते हैं, उससे लिंक करके हम संधि विच्छेद पढ़ सकते हैं, ऐसे समास, सब कुछ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा मुख्य तत्व। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? तो हिंदी भाषा का विकास आज से लगभग 3000 विश्व में 3000 भाषाओं में फैला हुआ है, ठीक है। और आकृति रूप आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। कैसा भाषा है? वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। देखिए बहुत सारे परिवार है, जैसे कि मुख्यतः भारत में 4 परिवार हैं। कौन कौन? तो वो हैं भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बत, ये सब परिवार हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारोपीय बोला जाता है भारत में। सबसे ज़्यादा कौन बोला जाता है? तो भारोपीय बोला जाता है, उसके बाद द्रविड़, उसके बाद ऑस्ट्रिक, उसके बाद चीनी तिब्बत। आप देख रहे होंगे भारोपीय 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बत 0.7%, ठीक है। तो भारत में हम लोग में ज़्यादातर भारोपीय, जिसे इंडो आर्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो आर्यन, ठीक है, इंडो ईरानियन, ठीक है, उपशाखा एक भाषा है। चलिए तो इससे सब जो आर्य भाषा है, प्रारंभिक आर्य भाषा थी 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें संस्कृत था, ठीक है। जिसमें क्या था? संस्कृत को हम लोग मुख्य भाषा के रूप में लेते थे 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। लेकिन जैसे ही मध्यकालीन भारत आर्य भाषा आया, जैसे कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, तो उसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का विकास हुआ। उसके बाद आधुनिक भारत में जैसे कि अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो देखने को मिलेगा बांग्ला, उड़िया, समिया, मराठी, गुजराती, ये सब क्या हैं? तो उसमें पढ़ना है कि अगर इनके लिए लिपि अलग अलग है तो उसमें ऑप्शन में आपके आ सकता है कि कौन किस लिपि का है और कौन किस भाषा से विकास होकर बना है। तो ये सब उपभाषाएँ हैं। तो चलिए इसी के बारे में आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। आधुनिक आर्य भाषा में प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 तक, मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1885 तक, आधुनिक हिंदी 1885 से अब तक है, ठीक है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, ठीक है, यानी कि संस्कृत से ही हिंदी का मुख्यतः विकास हुआ है। और संस्कृत पाली प्रकृति भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची। संस्कृत पहले पाली में परिवर्तित हुई, जो महात्मा बुद्ध जो जितने उपदेश दिए हैं वो पाली में दिए हैं। उसके बाद प्राकृत भाषा जो महावीर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश हुए। अपभ्रंश में अलग अलग भाषा आप लोग सुन सकते हैं, भोजपुरी, मगधी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं। तो वो अपभ्रंश है और अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। हिंदी विकास का क्रम आप लोग देख सकते हैं। पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी, ठीक है। प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। विकास चिन्ह के लिए प्रयुक्त संकेत आप देख सकते हैं। संस्कृत पहले था, पाली था, पर उसके बाद प्राकृत हुआ, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, ठीक है। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हुआ, मध्य हुआ था। साहित्य का आरंभ हुआ 8वीं सदी में, ठीक है। स्वयंभू कवि से हुआ था, जो स्वयंभी कवि से हुआ था 13वीं सदी तक जारी रहा, जो 13वीं सदी तक क्या था? जारी रहा। अपभ्रंश मतलब अपभ्रंश और घन शब्द, या यूं तो शाब्दिक अर्थ है पतन। इसका मतलब क्या हुआ? पतन, यानी कि इन सब भाषाओं का पतन होते गया और हिंदी का विकास होते गया। संस्कृत से क्या? संस्कृत तो आज से मतलब कि बोलचाल की भाषा में विलुप्त की तरह हो गई है। कहीं कहीं एक गांव में, जैसे कि तमिलनाडु की किसी गांव में सुना जाता है कि बोला जाता है। किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभीष्ट प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है। प्रमुख रचनाकार हैं धनपाल, पुष्पदंत, सरहप्पा, कनवना, ये सब प्रमुख रचनाकार हैं अपभ्रंश के। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए जैसे कि हमारा हिंदी भाषा जो है संघ की भाषा में है, इसमें इसकी 343 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंकों का ही अंतर्राष्ट्रीय रूप है, मानी कि यहाँ से अगर विदेशों में भी अगर कोई हिंदी के शब्द का प्रयोग करता है तो यहीं का मानक जो प्रयोग होगा वहाँ भी होगा। इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी मान्य होगा। यानी कि सभी जगहों पे हिंदी का प्रचल या फिर शब्द का उतना रूपांतरण नहीं हो पाया था तब तक अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेज जो थे अंग्रेजी में ही सारे सिस्टम को चलाया करते थे, तो उसी प्रकार अंग्रेजी तक को ही 65 तक सीमित किया गया। उसके बाद उस पर क्या किया जाएगा, धीरे धीरे सुधार किया गया और अभी हुआ है। बहुत सारे स्टेट का राजभाषा हिंदी हो चुका है। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी क्षेत्र की जितनी भी समस्त बोली है ना 5 भाषा में बांटा गया है। ठीक है, वो कैसे कैसे है आप मैप में देख सकते हैं। और इन भाषाओं के अंतर्गत हिंदी के 17 बोली आती है। जैसे 5 वर्ग में बांटा गया उसमें 17 बोली आती है। जैसे देखिए मैप में देख सकते हैं गढ़वाली, बंगारू, खड़ी बोली, कुमाऊनी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ बघेली, बुंदेली, मालवी, मेवाती, जयपुरी, मरवाड़ी, हरियाणवी, बंगरू, ब्रजभाषा। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। जैसे कुमाऊनी है, कुमाऊँ हिमालय, जैसे उत्तराखंड की तरफ, भोजपुरी बिहार, मगही बिहारी, भोजपुरी मगही मैथिली सब बिहार में है। अवध पंजाब, अवधी यूपी, कन्नौज यूपी, छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़, बघेली उसी में आते हैं। छत्तीसगढ़ के और कुछ मध्य प्रदेश के इलाके में बुंदेली, यूपी के कुछ इलाका और कुछ मध्य प्रदेश के इलाके, ऐसे ही मतलब सब बोली हैं। 17 बोलियां हैं। 5 प्रकार में है हिंदी और उसमें 17 बोलियां हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि राजस्थानी में मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान में बोला जाता है, जयपुरी या ढूंढाची पूर्वी राजस्थान ये सब में बोला जाता है। पश्चिमी हिंदी कौरवी या खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली बोला जाता है। यहाँ बांगुरी हरियाणवी जो हरियाणा में चलता है। पूर्वी हिंदी अवधी बघेली छत्तीसगढ़, इसे पूर्व में जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। भोजपुरी मगही मैथिली जो बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। कुमाऊनी और गढ़वाली उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ये सब आप देख सकते हैं। तो चलिए ये सब देख लिए हम लोग। अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम सोल्व कर लेते हैं। तो आप भी देखिएगा, आपको पहले से पता होगा तो सही है। और देखते हैं हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपीय। हिंदी जो है किस भाषा परिवार का है, तो भारोपीय भाषा परिवार का है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बस वही है, हिंदी है। ठीक है, एक मिनट। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा गड़बड़ हो गया। कौन सी है, तो हिंदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो बताइए हिंदी भाषा का जन्म अभी भी पढ़े हम लोग, किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। इसमें कौन सा ऐसा भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा है, तेलुगु। तेलुगु जो ऐसा भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं है, उसका जो है साहित्य क्या है, अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा जो है किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो काव्य भाषा है। ब्रजभाषा क्या है, एक काव्य भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो भारत को हिंदी को हम राजभाषा में रखेंगे। 343 के तहत वर्णन किया गया है, आप लोग देखें। ठीक है, तो किसके तहत रख सकते हैं, राजभाषा के तहत रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ढूंढली बोली कहाँ की है। ढूंढली बोली जैसे कि 17 बोलियां हैं, आप लोग को पता होगा। 5 प्रकार के हिंदी को 5 प्रकार के भाषा में बांटा गया है और उसमें 17 बोलियां हैं। तो ढूंढनी बोली कहाँ की है, तो पूर्वी राजस्थान की है। मैप में देख सकते हैं, ऊपर के मैप में जाकर पूर्वी राजस्थान की ढूंढली बोली है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली से किसको जाना जाता है? तो ब्रजबुली से जाना जाता है आपको पुरानी बांग्ला। ठीक है, पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन लिखी जाती है? तो निम्नलिखित में से जो मराठी है ना, वही देवनागरी में लिखी जाती है। गुजराती नहीं लिखी जाती है, उड़िया भी नहीं लिखी जाती है, और सिंधी भी देवनागरी में नहीं लिखी जाती है। तो याद रखना होगा आपको कि मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस सब इंस्पेक्टर 2002 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप के कहिस दादा धन माँ, जवन हमर बखरा लागत होए तनवना, तवन हमका दे द। तो ये है अवधि। कौन सी भाषा है? अवधि भाषा है। ठीक है, अवधि भाषा का एक मनई दुबे बेटवे रहीन ओक माँ लुहरा। ये भाषा थोड़ा सा भोजपुरी से मेल खाती है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। ये बोली में किसको बोलेंगे? तो अवधि बोलेंगे। अवधि भाषा है, अवधि बोली है, ये भाषा नहीं बोली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश के कौन सा भाषा है? तो पाली। देखिए ध्यान से, क्या है? पहले संस्कृत है, संस्कृत है, उसके बाद क्या है? पाली, और पाली का अपभ्रंश क्या है? प्राकृत, और प्राकृत का आगे सब क्या है? अपभ्रंश है। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा तो पता होगा आप लोग को भी देवनागरी में लिखा जाता है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो अवधि, ब्रज भाषा, देवनागरी, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी बोली आता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है? बघेली। देखिए बघेली लगता है ना कि राजस्थान का है, लेकिन बघेली असल में छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से 51 तक, 343 से 51 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अगर आप 343 से 51 तक पढ़ेंगे तो सब भाषा के बारे में दिया गया है, किस राज्य का कौन सा भाषा हो सकता है और क्यों हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। मतलब चेन्नई से ही हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी का बोलबाला बहुत। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो आप हम लोगों ने पढ़ा कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी इन नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश, यानी कि हिंदी के विकास के लिए हम मतलब कि क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए 351 में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं ध्यान से। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा कहाँ की है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, ब्रज भाषा कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी है। चलिए, मगही किस उपभाषा में बोली जाती है? तो मगही किस उपभाषा में बोली जाती है, उसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे है और 2 ऑप्शन यहाँ है, देखते हैं ध्यान से। तो मगही जो है बिहारी भाषा में है, बिहार में है। ठीक है, मगही कहाँ है? बिहारी में है, बिहार में है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो देखिए, अब ये क्वेश्चन हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें नहीं था। सौरसेनी, याद रखना होगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी से, ध्यान रखिएगा, सौरसेनी से हिंदी खड़ी बोली किस विकसित हुई है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखिएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो पुनः संरचना कब की गई थी? तो भाषा के आधार पर पुनः संरचना 1953 में की गई थी। ठीक है, सॉरी 56 में, सॉरी 56 में किया गया था। 53 में भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित होने वाला था आंध्र प्रदेश, लेकिन पुनः जब भी पुनः कहेगा ना तो दोबारा 56 में किया गया था, वो उसी आयोग के तहत। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था, किस राज्य का? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली भाषा का किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में शायद बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। चलिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ठीक है, तो हिंदी का राजभाषा कब बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 1949, और 14 सितंबर को ही क्या माना जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 1955 के में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के कौन थे? बीजी खरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं अभी तक कितना है? 22। अब तक कितने हैं? 22। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी है कौन? तो संस्कृत। तो सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्रकृत, उसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी। ठीक है, तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन ये पूछेगा नहीं, अभी करेंट वाला देख लीजिएगा, हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। चलिए, मॉरिशस में हुआ था हाल ही में एक हिंदी सम्मेलन, पिछला वाला। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारतीय परिवार का हिस्सा कौन नहीं है? मलयालम। तेलुगु भी जो है भारतीय परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन कौन सा है? मराठी है, भारतीय परिवार का हिस्सा है, और मराठी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया था पीछे। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को भी बताया हमने कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पहला वीडियो था, हो सकता है कि इसमें कुछ दिक्कत आया होगा आप लोगों को, अगर लास्ट तक देखे होंगे। चलिए अगला वीडियो से ऐसा नहीं होगा, और अगला वीडियो में हम लोग बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो उच्चारण के बारे में। ठीक है, उच्चारण स्थान और वर्ण व्यवस्था क्या है, हिंदी वर्ण व्यवस्था क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण विचार जो भी होते हैं, और इससे संबंधित रोज आपको 2 वीडियो मिलेंगे। तो एक होगा मिक्स प्रैक्टिस सेट, और एक होगा टॉपिक वाइज। तो टॉपिक भी देखना मत भूलिएगा, और मिक्स सेट भी देखना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा दिक्कत आई होगी आपको समझने में, उसके लिए सॉरी। अगले वीडियो से सब कुछ सुधार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।